आप सभी लोगों को आलोक सिंह का नमस्कार। आगे परीक्षाओं की भरमार है, उसको ध्यान में रखते हुए मैंने बहुत गंभीरता से प्रश्नों की एक श्रृंखला की शुरुआत की है। आज उसका पहला भाग है। आधुनिक भारत से शुरुआत कर रहा हूँ। धीरे धीरे बाकी विषयों के सवाल भी मैं इस श्रृंखला में शामिल करूँगा। आपको इन प्रश्नों के जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में देने हैं। आपके कमेंट पाकर मुझे जो फील होगा वो बहुत छोटी बात है, मुझे अच्छा लगेगा, ये तो एक तरफ है। ये ज़रूरत इसलिए है क्योंकि आपको खुद को परखने का मौका मिले। होता क्या है कि अभ्यर्थी पढ़ता चला जाता है, पिछले सालों के प्रश्न पत्र भी हल करता है, ऐसी बात नहीं है। आप हल करते हैं पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र, लेकिन जब यूनिक सवाल बनते हैं, जब नए तरह के सवाल बनते हैं तो फंसने की गुंजाइश लगातार बनी रहती है। बहुत छोटी सी बात है कि किसी भी चीज में फंसने से बेहतर है कि उसका अभ्यास पहले ही कर लिया जाए। बहुत ही सोच समझकर मैंने प्रश्न चुने हैं। आधुनिक भारत के जहाँ तक मैंने पढ़ाया है, अच्छी बात है कि जहाँ तक मैंने पढ़ाया है वहीं तक प्रश्न अभी चुन रहा हूँ। धीरे धीरे मैं अब तक जितना कुछ पढ़ा चुका हूँ उन सभी एरियाज को कवर करूँगा, न केवल इतिहास से, भूगोल से, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था से, कृषि प्रौद्योगिकी से, है ना, और साथ ही करंट अफेयर्स के प्रश्न भी धीरे धीरे मैं शामिल करूंगा। आपको बस इतना करना है कि व्हाइट बोर्ड पर जितने प्रश्न मैं लिखा रहूं, ईमानदारी से उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देखिए। निश्चित रूप से बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, आप पहले से बेहतर महसूस करेंगे। मेरे इस कार्यक्रम में मेरा साथ देकर देखिए अगले एग्जाम में क्या प्रभाव पड़ता है, आगे के जो भी एग्जाम पड़े हुए हैं। मैंने प्रश्नों को बनाने में काफ़ी ध्यान रखा है कि कुछ नए तरीके के प्रश्न ऐसे बनाए जाएं जो कि आपको एक बार सच में सोचने के लिए मजबूर करें। साथ ही मैं जिस तरह के प्रश्न बना रहा हूं उससे लगे हुए एरिया के बाकी तथ्य भी आपके दिमाग में स्मरण होंगे, क्योंकि आप जब एक प्रश्न का उत्तर देंगे तो उससे संबंधित बाकी तथ्य भी आपके दिमाग में उलझन पैदा करेंगे। परिणाम स्वरूप पढ़ाई पर आपका फोकस बढ़ेगा। आप इसे करके देखिए, निश्चित रूप से बेहतर महसूस होगा। हम प्रश्नों को बोल देते हैं, आप इसके उत्तर कमेंट में मुझे दीजिए। पहला सवाल, किस गवर्नर जनरल के काल में दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित की गई? गवर्नर जनरल का नाम बताना है। दूसरा सवाल, बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ? किस वर्ष रद्द कर दिया गया? तीसरा सवाल, स्वराज शब्द का सबसे पहला प्रयोग किस भारतीय ने किया? स्वराज शब्द का पहला प्रयोग सबसे पहले किस भारतीय ने किया? चौथा सवाल, कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य स्वराज घोषित किया गया? पांचवा सवाल, किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज प्रस्ताव कांग्रेस के मंच पर रखा गया था? कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले स्वराज प्रस्ताव कांग्रेस मंच पर रखा गया था और उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? एक ही सवाल में दो सवाल हैं, इसका उत्तर देना है दोनों का। प्रश्न नंबर 6, दादा भाई नौरोजी किस वर्ष ब्रिटिश संसद के सदस्य निर्वाचित हुए थे? प्रश्न संख्या 7, कांग्रेस का 23वां अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? बताना है आपको कांग्रेस का 23वां अधिवेशन। सवाल नंबर 8, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर 23 दिसंबर 1912 को बम फेंकने की योजना किस क्रांतिकारी ने बनाई थी? सवाल नंबर 9, अलीपुर षड्यंत्र केस में कितने लोगों पर मुकदमा चलाया गया? सवाल नंबर 10, कितने व्यक्तियों पर नासिक षड्यंत्र केस चलाया गया? अर्थात कितने व्यक्तियों पर नासिक षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया या गिरफ्तार किया गया? सवाल नंबर 11, किस पुस्तक में भारतीय सैनिकों से क्रांतिकारियों को हथियार देने का आग्रह किया गया था? उस पुस्तक का नाम बताइए। भारतीय सैनिकों से क्रांतिकारियों को हथियार देने का आग्रह किया गया था, किस पुस्तक में? प्रश्न नंबर 12, 1907 के सूरत अधिवेशन में गरम दल के नेताओं ने किसे अध्यक्ष पद हेतु नामित किया था? ठीक है। सवाल नंबर 13, भवानी मंदिर पुस्तक किसने लिखी? प्रश्न नंबर 14,
किस पत्र में प्रकाशित लेखों के आधार पर तिलक को 1908 में 6 वर्ष कैद की सजा सुनाई गई? प्रश्न नंबर 15, चित्पावन ब्राह्मण किस जिले से संबंधित थे? जिले का नाम बताना है। 16, यदि मनुष्य में कहीं देवत्व है तो दादा भाई में है, यह कथन किसका है? सवाल नंबर 17, दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? दिल्ली में, ठीक है। सवाल नंबर 18, रॉलेट कमीशन का गठन किस वर्ष हुआ था? रॉलेट कमीशन किस वर्ष नियुक्त किया गया था? प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित चारों घटनाओं को बढ़ते हुए कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। 4 घटनाएं यहां दी हुई हैं, इन्हें बढ़ते हुए कालक्रम में व्यवस्थित करना है। मतलब कौन सा पहले, उसके बाद, उसके बाद, फिर उसके बाद। नासिक षड्यंत्र केस, अलीपुर षड्यंत्र केस, किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास, तिलक को 6 वर्ष की कैद। बढ़ते हुए कालक्रम में लगाना है इनको। प्रश्न नंबर 20, स्वदेशी आंदोलन का सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र पर पड़ा था? प्रश्न नंबर 21, कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? प्रश्न नंबर 22, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल कितने प्रस्ताव पारित हुए थे? प्रश्न नंबर 23, सेफ्टी वाल्व शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? प्रश्न नंबर 24, बंगाल विभाजन के समय बंगाल की जनसंख्या कितनी थी? आपको इनका उत्तर देना है। इसमें विकल्प नहीं दिए गए हैं। विकल्प दे देने से आसानी हो जाती है, साथ ही उसकी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आपसे वही चीजें पूछी गई है जो आपने मुझसे पढ़ा है। तो बिना विकल्प के भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो बिना विकल्प के भी आपको इन 24 में से, अगर आप एक मेहनती अभ्यर्थी हैं तो इन 24 में से कम 16 या 18 प्रश्नों का जवाब आसानी से तत्काल आना चाहिए। मैं इंतजार कर रहा हूं आपके उत्तरों का। आप अपने उत्तर देकर न केवल मुझे प्रोत्साहित करेंगे, बल्कि निश्चित रूप से आगामी परीक्षाओं के लिए एक मजबूत नींव रखेंगे। मेरी ये जो श्रृंखला है इस पर आगे निरंतर रहेगी। इस बात पर निर्भर करेगी कि आप इसमें कितना उत्साहित होकर भाग ले रहे हैं और प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। केवल देखने से काम नहीं चलेगा। अगर अधिक से अधिक लोग प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे तो न मैं केवल आगे की वीडियोस को तेजी से लॉन्च करूंगा, बल्कि उत्साहित होकर इस सीरीज को भी प्रत्येक 1 या 2 दिन के अंतर पर जारी रखूंगा। चूंकि इसमें मुझे कम समय लग रहा है और साथ ही मैं कम समय में आपका बेहतर रिवीजन करवाने में समर्थ हो पाऊंगा। तो आप अपना उत्तर दीजिए, मैं इंतजार कर रहा हूं। नमस्कार।